सत्य घटना पर आधारित प्रख्यात हिंदी कथा साहित्यिक डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी विराटा की पद्मिनी भाग 18। आलिमर्दान अपनी फौज लिए भंडेर में पड़ा था। दलीप नगर दमन की प्रबल आकांक्षा उसके मन में थी, परंतु दिल्ली की अस्थिर अवस्था और इलाहाबाद के सैयद भाइयों की प्रबल हलचल उसे उग्र रूप धारण करने के लिए वर्जित कर रही थी। काले खां पार्लर की पुजारिन की बीच बीच में काफ़ी याद दिला देता था। उस विषय के लिए भी आलिमर्दान के हृदय में एक बड़ा सा लालसा युक्त स्थान था, परंतु इस संबंध में भी उसकी इच्छाओं पर एक बड़ा बंधन कसा हुआ था। वह यह था कि आलिमर्दान और उस तरीके अन्य मन चले सूबेदार जो सिर से दिल्ली का बोझ हल्का होते ही स्वतंत्र हो जाने की मनोहर सपनों में डूबे हुए थे, अपने सूबे की और पड़ोस की हिंदू जनता पर साधनों और सैनिकों के लिए बहुत निर्भर रखते थे। इसलिए यथासंभव उसे व्यर्थ नहीं चिढ़ाते छेड़ते थे। जिस समय दिल्ली में कमज़ोर नरेश और प्रांतों में महत्वाकांक्षी सूबेदार होते हैं, उस समय यह बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है। धीरे धीरे भंडेर में भी यह खबर पहुंच गई कि विराटा में एक देहधारिणी देवी है जो अपने वरदानों से निस्सहायों को समर्थ कर देती है। यदि आलिमर्दान चढ़ाई के पास अनुसंधान करता है तो पार्लर और विराटा की देवी की समानता उसे कदाचित शीघ्र मालूम हो जाती। उसने इस विषय को किसी शीघ्र आने वाली अनुकूल समय की आशा से प्रेरित होकर स्थगित कर दिया और केवल ऐसी साधारण ढूंढ खोज को जो आसानी से दूसरे पर प्रकट न हो पाए जारी रखा। इस साधारण ढूंढ खोज से शीघ्र पता इसलिए और न लगा कि लोग सहज और स्पष्ट का शीघ्र विश्वास नहीं करते। दूर के कारणों का आविष्कार करने के निकट ही वस्तुस्थिति दृष्टि से लोप होने लगती है। विराटा में पार्लर की सुंदरी भंडेर के इतने नज़दीक असंभव। अनुसंधानकर्ता उस देवी की उपस्थिति को भंडेर के इतने पास भान नहीं कर सकते थे। इसीलिए अतिरिक्त आलिमर्दान के इस विषय की और कोई प्रबल रुचि प्रकट न होती देखकर उस लोगों ने ढूंढ खोज का सिलसिला ढीला कर रखा। भंडेर के आसपास के राजा और राव आलिमर्दान की भंडेर में उपस्थिति देखकर जरा चौकन्ने थे। किसी भी प्रबल व्यक्ति का अपने पड़ोस में जरा देर तक टिका रहना देखकर उन्हें मन ही मन उखड़ता था। उनका अपना स्वच्छंद वर्ण पर्वत किसी अस्पष्ट आतंक के विरुद्ध सा दिखाई पड़ता था और ये उससे शीघ्र छुटकारा पाने के लिए व्याकुल से थे। उदाहरण के उसकी सामने कभी न थी। रामनगर के राव पतराखन इस बीच में कोई बार भंडेर गया आया। यह बात जानना चाहता था कि आलिमर्दान क्यों वहाँ पड़ा हुआ है और कब तक इस तरह पड़ा रहेगा। साथ ही यह आलिमर्दान को मौका मिलने पर यह विश्वास दिलाना चाहता था कि भंडेर में और अधिक ठहरना बेकार है। एक दिन आलिमर्दान से अकेले में बातचीत हुई। आलिमर्दान ने पूछा, सुना है राव साहेब आपके पड़ोस में देवी का कोई अवतार हुआ है? जी हाँ, कोई नई बात नहीं है, हमारे धर्म में ऐसा होता रहता है। कब हुआ था? बरसों हो गई है, हमेशा से उसकी वावत सुनता आया हूँ। हाँ साहब, अपने अपने मजहब की बात है, मुझे उससे दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पूछा है। परंतु विराटा लौट जाने के कोई रोज़ पीछे भी पतराखन ने सुना कि आलिमर्दान भंडेर में ही है। संध्या हो चुकी थी। रामनगर के गढ़ी के फाटक बंद होने के अधिक विलंब न था। पहरे वालों ने फाटकों को अधमुहा रख छोड़ा था। उनका कोई साथी गांव में तंबाकू लेने गया था। इतने में गढ़ी के नीचे जो बेतवा किनारे एक ऊंची टोरिया पर बनी थी, इस 12 घोड़सवार आकर रुक गए और सवार तो वही रहे। एक उनमें से फाटक पर आया। पहरे वालों ने फाटक को जरा और खोलकर पूछा, आप कौन है? दलीप नगर से आ रहा हूँ। महारानी और कुछ सरदार नीचे खड़े हैं। बहुत शीघ्र और आवश्यक काम से मिलना है, आगंतुक ने उत्तर दिया। पहरे वालों ने नम्रतापूर्वक कहा, आपका नाम? राव साहब को मेरा नाम रामदयाल बतला देना, उत्तर दिया।
पहाड़ वाला भीतर गया। राव पत्राखन आ गया। अंधेरे था, नहीं तो रामदयाल ने देख लिया होता कि पत्राखन के चेहरे पर इस आगमन का कारण प्रसन्नता के कोई चिन्ह ना है। रामदयाल ने प्रयासपूर्वक मीठे स्वर में बोला, महारानी को ऐसे समय यहाँ आने का क्या आवश्यकता पड़ी? रामदयाल ने कहा, कल्पी के नवाब आलिमर्दन कर्तव्य पथ पर सजाग करने के लिए आई है। दुलीप नगर की दूरी से यह काम नहीं बन सकता था। इस समय नवाब साहब भांडेर में है, वहाँ से सब काम ठीक हो जाएगा। पत्राखन ने पूछा, महारानी कहाँ है? रामदयाल ने इशारा से बतला दिया। कुछ सोचता विचारता पत्राखन गड़ी से उतरा और नीचे से दिलीप नगर के सवारों को गड़ी पर लिवा लाया। कुशल मंगल के बाद जब सब लोगों को डेरा दे दिया तब रामदयाल से बातचीत हुई। पत्राखन ने कहा, अब की बार बड़ी रानी ने भी छोटी रानी का साथ दे दिया। रामदयाल ने जवाब दिया, साथ तो सदाक से है, परंतु कुछ लोगों ने बीच में मनमुटाव खड़ा कर दिया था। परंतु बड़ी रानी के साथ हो जाने पर भी फौज भीड़ तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ती। इतने आदमियों में देवी सिंह का क्या बिगड़ेगा? ये सब सरदार है, इनके साथ की सेना पीछे है और फिर नवाब साहब की मदद होगी। आप भी सहायता करेंगे? सो तो है ही, इसमें संदेह की क्या बात है। यदि नवाब साहब ने सहायता कर दी तो बहुत काम बनने की आशा है। मैं भी जो कुछ सहायता बनेंगे करूँगा ही। बिराटा का दांगी भी अपने भाई बंदों को लाएगा। आजकल उसे जरा घमंड हो गया है। किस बात का? अपनी संख्या और उसके गांव में देवी का अवतार हुआ है, उसका भी उसे बहुत भरोसा है। देवी का अवतार? हाँ, हो सकता है, होता ही रहता है। उसका पार्लर में हुआ था, परंतु क्या? सुनते हैं वहीं यहाँ चली आई है। एक दिन आलिमर्दन ने मुझसे पूछा था। लोग कहते हैं उनके कारण ही देवी को पार्लर से भागना पड़ा। वह सब गलत है। नवाब कहता था कि अवतार सब कौमों में होते हैं और उसे किसी धर्म में दखल देने का ज़रूरत नहीं है, और मैं इन विषय पर बहुत कम बहस करता हूँ। नवाब साहब कहते थे। रामदयाल ने प्रकट होते हुए आश्चर्य की रोक कर कहा, जरूर कहते होंगे, यह तो बड़े उदार पुरुष है। उन्होंने पार्लर में जाकर देवी की पूजा की थी, मूर्तियों को छुआ तक नहीं। तोड़ने की तो बात क्या। किसी कल्पना से विकल पत्राखन बोला, हमारी गढ़ी की बहुत दिनों से मरम्मत नहीं हुई है। दीवारी गोलाबारी नहीं सह सकती, फाटक भी नए चढ़वाने हैं, गोला बारूद की भी कमी है। इस गढ़ी में होकर युद्ध करना बिल्कुल व्यर्थ होगा। ऐसे मैं और मेरे सिपाही सेवा के लिए तैयार है। रामदयाल समझ गया, बोला, यहाँ से युद्ध कदापि न होगा। आप गढ़ी की मरम्मत चाहे काल करवा ले, चाहे 10 वर्ष बाद, इस स्थान छिपा हुआ है और सुरक्षित है, इसलिए महारानी को पसंद आया। पत्राखन को रोक कर कहा, सो तो उनका घर है। चंपत राय कोई बात ठहरे है, परंतु ठहरे हो थोड़े थोड़े दिन ही है। खैर, उसका कोई बात नहीं है। बिराटा की गढ़ी देखी है? नहीं तो बहुत सुरक्षित है। दांगी को उसी का तो बड़ा गर्व है। मैं काल ही जाकर देखूंगा, परंतु मेरी ओर से वहाँ कुछ मत कहना। नहीं, मैं तो किला देखने और देवी के दर्शन को जाऊंगा। किसी से वहाँ बातचीत करने का क्या काम। इसके पश्चात परसों नवाब साहब के पास जाऊंगा। देवी सिंह से जो लड़ाई होगी उससे महारानी आपसे बहुत आशा करती है, आपको पुरस्कार भी बहुत देंगी। पत्राखन ने उत्तर दिया, ऐसे तो मैं किसी का दवा हुआ नहीं हूँ। दिलीप नगर के राजा से कोई संबंध नहीं। कल्पी के नवाब और दिल्ली के बादशाह से हमारा ताल्लुक़ है, इसलिए जिस पक्ष में नवाब होंगे उसी का समर्थन भी मैं करूंगा। पत्राखन को रामदयाल रानियों के डेरे पर ले गया। दोनों आड़ ओट में वार्तालाप करने लगी। छोटी रानी ने कहा, बड़ी रानी ने भी अब की बार हम लोगों का साथ दिया है। चोर डाकू एक अधर्मी ब्राह्मण की सहायता से हमारे पुरखों की सिंहासन पर जा बैठे हैं। कुछ दिनों तो यह बड़ी महारानी और क्षत्रिय सरदारों को भुलाने में डाले रहे, परंतु अंत में भंडाफोड़ हो गया। अब की बार बहुत से सामंत हमारे साथ है। आशा है विजय प्राप्त होगी। आपको इस धनधान्य और जागीर से संतुष्ट करेंगे। टेढ़े समय में जो हमारी सहायता करेगा उसे सीधे समय में हम कभी नहीं भुला सकेंगी।
पत्राखन ने बड़ी रानी के शिशकने का शब्द सुना। बोला, मुझसे शक्ति भर जितना सहायता बनेगी करूँगा। टूटी फूटी सी गड़ी आप अपनी समझे। बड़ी रानी ने करुणा कंठ से कहा, राव साहब, हम आपको इसका पुरस्कार देंगे। राव पत्राखन ने अदृष्ट को अनिवार्य को सिर माथे लेकर सोचा, यदि इन दो निस्सहाय स्त्रियों की रक्षा में इस गड़ी को धूल में मिलाना पड़ा तो कुछ हर्ज नहीं, किसी और गड़ी को ढूंढ लूँगा। सत्य घटना पर आधारित विराटा की पद्मिनी कहानी का 18वां भाग समाप्त है। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।